नमस्कार सभी साथियों का। जितने भी बच्चे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों का क्लास के अंदर है स्वागत है। आज का मॉडल पेपर रहने वाला है, राजस्थान जी के पेपर रहने वाला है, ब्रह्मास्त्र रहने वाला है दोस्तों। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सारे विद्यार्थी क्लास को तो एक बार तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर दो। भी नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल पर दमदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। डे बाई डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। भी आज की क्लास के अंदर हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? टॉप 50 क्वेश्चन सही करेंगे। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। शुरू से लेकर एंड तक देखना। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, वो 10th पास भर्ती है, तो 10th पास भर्ती के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे। भी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि कांठल नाम है किससे संबंधित है? बीकानेर, सिरोही, जोधपुर और प्रतापगढ़। जिस बच्चे को पता है इसका सही आंसर है वो क्या करेंगे? भी कमेंट में आंसर कर देंगे। भी है ना, कमेंट में आंसर कर देंगे। कांठल नाम है किससे संबंधित है? तो कांठल नाम बच्चों प्रतापगढ़ से संबंधित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। कांठल नाम है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ क्षेत्र को कहा जाता है। डी आंसर सही जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जांगल है, बिल्कुल बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल है, सीवी है, माध्यमिका है, मरु है। पूछा क्या गया है बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो बीकानेर को बसाने वाले का नाम क्या है? भी बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका करता है। कौन करता है? राव बीका करता है 1488 के अंदर। किस त्योहार के दिन है? तो आखा तीज के दिन है। ठीक है, आखा तीज पड़ती थी शनिवार के दिन, उस दिन। ठीक है, अक्षय तृतीया को बीकानेर की स्थापना राव बीका करता है। और बीकानेर दुर्ग का नाम क्या है? जूनागढ़ है। तो जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया दोस्तों राय सिंह ने। किसने करवाया था? राय सिंह ने निर्माण करवाया था। जूनागढ़ किले को कहा जाता है साथियों जमीन का जेवर। जमीन का जेवर दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा जूनागढ़ को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों राती घाटी का किला। राती घाटी का किला। बीकानेर का प्राचीन नाम है वो दोस्तों जांगल था। भी आंसर नंबर ए जाएगा सही आंसर। जांगल प्रदेश कहा जाता था। तो जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर है ए आंसर लॉक किया ना, उनका सही आंसर हो गया। 3 नंबर प्रश्न है कि चित्तौड़ का प्राचीन नाम था? सीवी, मुरु, चित्रकूट, जांगल। चित्तौड़ का प्राचीन नाम था, क्या था? भी चित्तौड़ का प्राचीन नाम था, बताओ। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा चित्तौड़ का प्राचीन नाम सीवी था। भी क्या था? सीवी। ए आंसर सही जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? कविराज, श्यामलदास, नयन चंद्र सूरी, जीएस ओझा, नैन्सी मुहम्मद नैन्सी। 4 नंबर प्रश्न है हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? करो भी आंसर कर दो फटाफट कमेंट में। कमेंट में आंसर कर दो फटाफट हैं। कविराज श्यामलदास की पुस्तक तो आप सभी को पता है, विख्यात पुस्तक है वीर विनोद। क्या है? भी वीर विनोद जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और आपका हमीर महाकाव्य ये इसके लेखक है वो नयन चंद्र सूर्य, पंडित नयन चंद्र सूर्य। ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है कि नाडौल में किस राजपूत वंश का शासन था? बताओ बच्चों, नाडौल में किस राजवंश का शासन था? चौहान, परमार, प्रतिहार, देवड़ा। 2025 में कुछ भी हो जाए सरकारी नौकरी लेना ही है। चतुश्रेणी एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना ही है। चतुश्रेणी भर्ती में 100% क्या करना है? अभी सिलेक्शन लेना है। अब की बार अपना सरकारी नौकरी पाने का सपना है वो पूरा करना है। नाडौल में किस राजपूत वंश का शासन था? 5 नंबर प्रश्न और इसका सही आंसर जाएगा प्रतिहार। क्या जाएगा? प्रतिहार। सी आंसर करेक्ट जाएगा।
राव जोधा कौन था? प्रश्न क्या है अभी? राव जोधा कौन था? कवि, प्रशासक है, जोधपुर का संस्थापक है, ऋषि? बताओ, राव है, जोधा कौन था, ये बता दो। बिल्कुल साथियों, राव जोधा कौन था? राव जोधा है वो जोधपुर का संस्थापक था। कौन था? राव जोधा जोधपुर का संस्थापक था। राव जोधा ने जोधपुर को बसाया था साथियों 1459 ईस्वी के अंदर। आशीर्वाद रहा बच्चों करणी माता का, किसका रहा? करणी माता का। 1459 ईस्वी के अंदर राव जोधा जोधपुर में एक दुर्ग का निर्माण करवाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग का। चिड़िया टूंगनाथ की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है वो जिंदा व्यक्ति की बलि दी गई थी राजा राम की। किसकी दी गई थी? राजा राम की बलि दी गई थी, राव जोधा। ऑप्शन नंबर जाएगा सी, आंसर करेक्ट होगा। 7 नंबर सुनेंगे, नाथों का मंदिर स्थित है। नाथों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? महामंदिर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर? नाथों का मंदिर स्थित है, करो आंसर। कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने आए हुए जरूर हैं, दोबारा रिपीट कर लो, दोबारा रिवीजन कर लो, ताकि एग्जाम के अंदर आपको ये सफलता दिला सके क्वेश्चंस। नाथों का मंदिर स्थित है साथियों 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा महामंदिर, जोधपुर। महामंदिर, जोधपुर, ए आंसर। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ स्थित है। कीर्ति स्तंभ स्थित है जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में है, अजमेर में? आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, एक तो कीर्ति स्तंभ है आपका, और एक साथियों आपकी कीर्ति प्रशस्ति है। ये दोनों अलग अलग हैं। एक साथियों आपका विजय स्तंभ है। तो ये तीनों है वो अलग अलग है। इनका काल रहा है अभी, ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, बी आंसर जाएगा चित्तौड़गढ़ में। राणा कुंभा के शासनकाल में इनका क्या होता है अभी? निर्माण होता है अभी मेवाड़ के अंदर। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है के अंदर है बच्चों बप्पा रावल से लेकर, किस से लेकर? बप्पा रावल से लेकर और राणा कुंभा तक है क्या किया जाता है, जानकारी हमें मिलती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अचलगढ़ किसने बनवाया? अचलगढ़ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा, सांगा, पृथ्वीराज चौहान, उदय सिंह? 9 नंबर क्वेश्चन साथियों, अचलगढ़ पड़ता है आपका सिरोही में। कहां पर पड़ता है? अचलगढ़ पड़ता है सिरोही के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर मेरे को क्या करेंगे आप लोग? कमेंट में देंगे भी। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चाहिए भी मेरे को। और हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, अचलगढ़ बनवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था, ए आंसर है वो सही जाएगा, राइट आंसर। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है शिव, कृष्ण, श्रीनाथ जी, उदय सिंह? नाथ द्वारा चित्र शैली के अंदर बच्चों कृष्ण के चित्रण मिले हैं भी बाल रूप में। और नाथ द्वारा चित्रशैली है वो दोस्तों आपकी कहां पर है? नाथ द्वारा चित्रशैली, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। नाथ द्वारा कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। 10 नंबर सुना सही आंसर जाएगा आपका कृष्ण, है ना, बी आंसर वो सही जाएगा, राइट आंसर है कृष्ण जी भगवान के। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है चित क्षत्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पहना जाता है? कमर, गर्दन, हाथ और पैर? क्षत्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पहना जाता है? मेरे को आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट। देखो बाजूबंद आभूषण तो पहना जाता है आपका हाथ में। कहां पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है, सी आंसर जाएगा बाजूबंद। आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे कि चूंप आभूषण कहां धारण किया जाता है, इसके अलावा बारी आभूषण कहां धारण किया जाता है, इसके अलावा बाड़ी आभूषण कहां धारण किया जाता है, इसके अलावा तगड़ी आभूषण कहां पहना जाता है? तगड़ी आभूषण कहां पहना जाता है? और साथियों तागड़ी आभूषण कहां पहना जाता है? ठीक है, मादलिया आभूषण कहां पहना जाता है? मादलिया आभूषण कहां पहना जाता है? और हांसली आभूषण कहां पहना जाता है? ठीक है, हार कहां पहना जाता है?
क्या हार कहाँ पहने जाते हैं? बिल्कुल, ये आप लोग मेरे को ना कमेंट करके बताएंगे इतने आभूषण कहाँ कहाँ पहने जाते हैं, छाप दो कमेंट में, ड्यूटी दे दी आपको। भीनमाल का प्राचीन नाम था भी, मांड है, मरु है, श्रीमाल है, चंदावती है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? देखो बच्चों, जिन जिन शहरों के प्राचीन नाम मिलते हैं किस शिलालेख के अंदर मिलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है भी, तो याद रखना बिजोलिया। बिजोलिया शिलालेख में हमें ये जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख साथियों 1170 ईस्वी का है और कौन से शासक के समय का है? तो सोमेश्वर है, चौहान शासक सोमेश्वर के काल का है। इसका लेखक दास दोस्तों आपका सभी को पता है गुणभद्र है। ठीक है, तो 12 नंबर का सही आंसर जाएगा भीनमाल श्रीमाल, ऑप्शन नंबर जाएगा सी आंसर करेक्ट होगा। जिन बच्चों ने सी आंसर लॉक किया उनका सही आंसर है। आगे बढ़ो, नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही में है, आबू में है, पाली में है, भीनमाल में है। नक्की झील कहाँ पर है? 13 नंबर क्वेश्चन। साथियों सिरोही में आपकी दूध बावड़ी सिरोही के अंदर है भी, क्या है? दूध बावड़ी सिरोही के अंदर है भी। और नक्की झील दोस्तों माउंट आबू, और माउंट आबू दोस्तों आपका पड़ता है सिरोही के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। नक्की झील के किनारे बच्चों नन रॉक बना हुआ है, नन रॉक है, और टोट रॉक बना हुआ है, नन रॉक और टोट रॉक बना हुआ है। और यहाँ पर साथियों आपका हनीमून प्लेस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हनीमून प्लेस बना हुआ है। ये भी आप है वो याद रखेंगे। आबू की मैं बात करूं, माउंट आबू की मैं बात करूं, तो दोस्तों ये आपका क्या है? माउंट आबू है वो क्या है? ठंडा प्रदेश है, राजस्थान का स्थान है। इसके अलावा सिरोही के अंदर बच्चों राज्य की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सिरोही के अंदर। कौन सी है भी? कौन सी चोटी है भी राज्य की सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर है भी, तो वो भी कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। गुरु शिखर है 1722 मीटर ऊंचाई के साथ है। राज्य की दूसरी ऊंची चोटी दोस्तों सिरोही के अंदर है, शेर पर्वत है, वो भी आपकी 1597 मीटर की ऊंचाई के साथ है। तो आप लोग याद रखेंगे हमारा आंसर है वो यहाँ पर माउंट आबू जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये रहा। पिछोला झील स्थित है, जोधपुर में है, पाली में है, उदयपुर में है, सिरोही में है। पिछोला झील कहाँ पर है? बताओ फटाफट। पिछोला झील का निर्माण दोस्तों आपका चित्रमल बंजारे ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रमल बंजारे ने करवाया था। झीलों का निर्माण बताओ, पिछोला झील का निर्माण आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे कि पिछोला झील का निर्माण मेवाड़ के किस शासक के समय हुआ? मेवाड़ के किस शासक के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया? हमारा आंसर जाएगा पिछोला झील पड़ती है आपकी उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वंश भास्कर का लेखक कौन था? वंश भास्कर का लेखक है वो कौन था साथियों? सूर्यमल मिश्रण है, नैणसी है, दयालदास जी है और बांकीदास है। करो आंसर भी। वंश भास्कर का लेखक कौन है? करो आंसर। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट में छाप दो। सारे विद्यार्थी है वो कमेंट में छाप दो। और एक बार है वो क्लास को है ना लाइक भी कर दो भी। एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे सारे विद्यार्थी। सभी विद्यार्थियों का क्लास के अंदर मोस्ट वेलकम है भी। तो वंश भास्कर का लेखक कौन था बच्चों? वंश भास्कर का लेखक है वो सूर्य मिश्रण है। आपका आंसर नंबर ए है यहाँ पर सही आंसर। सूर्यमल मिश्रण का संबंध दोस्तों आपका पूछा जाता है कौन से राज्य से रहा है भी? बूंदी राज्य से रहा है भी, है ना। और दोस्तों हाड़ती भी एग्जाम के अंदर आता है, हाड़ती क्षेत्र से रहा है। सूर्यमल मिश्रण है वो किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? तो याद रखेंगे राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण को दोस्तों राज्य कवि का दर्जा दिया गया है। राज्य कवि का दर्जा सूर्यमल मिश्रण को मिला है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण की एग्जाम के अंदर पूछी जाती है रचना सती रासो। क्या है? सती रासो पूछी जाती है। इसके अलावा दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की काफी सुंदर रचना है वो वीर सतसई रचना है। क्या है? वीर सतसई, ये भी सूर्यमल मिश्रण की है ना। तो मेरे साथ में रिपीट मारो, सूर्यमल मिश्रण जाएगा इसका आंसर। बूंदी राज्य से संबंध है, हाड़ती क्षेत्र से है, राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि हैं, राज्य कवि का दर्जा, सती रासो इनकी प्रमुख रचना, वीर सतसई इनकी प्रमुख रचना, वंश भास्कर इनकी प्रमुख रचना। आगे बढ़ो, गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? जोधपुर में है,
जयपुर में है, अजमेर में है और सिरोही में है। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? करो आंसर, कर दो आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन। दैट्स राइट आंसर जाएगा आपका जयपुर। क्या जाएगा अभी? जयपुर, बी आंसर होगा जयपुर। आगे बढ़ो। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? करणी माता का मेला पाली में, अजमेर में, बीकानेर में, सिरोही में। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, करो आंसर। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? करो आंसर भी। करणी माता, सही आंसर जाएगा। करणी माता का मेला लगता है आपका बीकानेर में, सही आंसर जाएगा सी आंसर। बीकानेर में दोस्तों आपका एक स्थान पड़ता है देश नोक में, बीकानेर के अंदर वो करणी माता का मेला है। इन्हें दोस्तों चूहों की देवी कहा जाता है, चूहों की देवी कहा जाता है। सफेद चूहों को आप सभी को पता है काबा वाली मावड़ी कहा जाता है। काबा प्रतीक चिन्ह वो चील है साथियों। करणी माता का बचपन का नाम है रिद्धि बाई है। क्या है? रिद्धि बाई है। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? ये क्वेश्चन आपका। बादशाह है, देवा है, अर्बुद है, हरदास है। करो आंसर। हाँ, रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? करो 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 आंसर करो। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी था देवा या फिर देपाक है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी आंसर है। रणकपुर का जैन मंदिर दोस्तों कहाँ पर बने हुए हैं? तो याद रखेंगे पाली नदी में बने हुए, पाली जिले में बने हुए हैं। कौन से नदी के तट पर बने हुए हैं दोस्तों? मंथाई नदी के तट पर बने हुए हैं रणकपुर जैन मंदिर। बिल्कुल, रणकपुर को कहा जाता है स्तंभों का अजायब घर। स्तंभों का अजायब घर है इसको कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों 1444 से खंबे बने हुए हैं। ठीक है, इनका निर्माण किसने करवाया था? इन मंदिरों का निर्माण करवाया था धरणकसा ने। मंत्री धरणक शाह ने इनका निर्माण करवाया था। शासक कौन था? कुंभा शासक हुआ करता था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर है। रिपीट कर सकते हो मेरे साथ में। रणकपुर मंदिर पाली के अंदर है, मंथाई नदी के किनारे है। रणकपुर को कहा जाता है 1444 खंबे बने हुए हैं, स्तंभों का अजायब कहा जाता है। निर्माण करवाता है धरणकसा, कुंभा के शासनकाल में। देवा इनका मुख्य शिल्पी हुआ करता था। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी? मत्स्य, चेदी, योधे, अर्जुनाइन। बेराट है प्राचीन काल में राजधानी थी, बताओ। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बेराट है प्राचीन काल में राजधानी थी। योधे दोस्तों आपका हनुमानगढ़ को कहा जाता था प्राचीन काल में, हनुमानगढ़ के भूभाग को। ठीक है, और मत्स्य इनकी क्या थी? भी राजधानी थी मत्स्य। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1296 में, 1268 में, 1285 में, 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी, करो आंसर। सर्वप्रथम साका दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता है भी। सर्वप्रथम साका राजस्थान में, सर्वप्रथम साका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता है। राजस्थान का प्रथम साका होता है। राजस्थान का प्रथम शाखा साथियों आपका 1301 में होता है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। दूसरा शाखा होता है आपका 1303 के अंदर साथियों चित्तौड़गढ़ में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अटैक किया था दोस्तों। कब किया था? 1303 में अटैक किया था। डी आंसर जाएगा। 1303 में मेवाड़ का शासक आप सभी को पता है रतन सिंह था। और साथियों रतन सिंह तो करता है केसरिया और जौहर करती है माता पद्मावनी। कौन करती है? माँ पद्मावनी करती है, पद्मावती। ठीक है, पद्मावती करती है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। पद्मावती का तोते का नाम याद रखना अभी, हीरामन तोता। क्या नाम है? हीरामन तोता। हाँ, पद्मिनी की
पद्मिनी की सहायता करते हैं इनके चाचा जी और भतीजा, यानी गौरा और बादल करते हैं। ये भी आप है वो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। यहाँ पर 1303 के अंदर होता है साका, तो डी आंसर है वो सही जाएगा। चित्तौड़ का पहला साका होता है ये। 1303 में चित्तौड़ का क्या होता है? प्रथम साका होता है ये। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध है वो लड़ा गया था, कब लड़ा गया? 1570 ईस्वी के अंदर, 1572 ईस्वी में, 1576 में, 1580 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी युद्ध साथियों लड़ा जाता है आपका अकबर का सेनापति मान सिंह आमेर का राजकुमार था उसमें, वर्सेज महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है 1576 के अंदर। 18 जून या फिर 21 जून देखने को मिलता है, 18 जून या फिर 21 जून को ये युद्ध। इस हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन कौन करता है? भी बदायूं करता है। भी कौन करता है? और हल्दी घाटी में स्वयं में अकबर आने की झूठी खबर फैलाई थी मित्र खां ने। किसने फैलाई थी? मित्र खां ने झूठी खबर फैलाई थी कि स्वयं में सल्तनत दिल्ली बादशाह आ रहे हैं अकबर। तो ये भी बात याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम याद रखेंगे, हल्दी घाटी में मूर्छित हो गए थे, चेतक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मालती महादेव के चित्र हैं भी। मेवाड़ शैली है, दी शैली है, बूंदी शैली है, किशनगढ़ शैली है और बीकानेर शैली है। क्वेश्चन नंबर 22 है मालती महादेव के चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मालती महादेव के चित्र हैं। 22 नंबर का साथियों सही आंसर जाएगा आपका मेवाड़ शैली। क्या जाएगा? मेवाड़ शैली जाएगा। आंसर नंबर ए होगा, राइट आंसर है। आगे बढ़ोगी। राजस्थान में समाचार पत्रों पर सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में और बीकानेर में। खतरनाक क्वेश्चन है भी, गुड क्वेश्चन है, करो आंसर। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर जाएगा आपका अजमेर जाएगा। आगे बढ़ोगी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई 1919 में, 1921 में, 1924 में, 1926 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, कब हुई भी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक करता है भी। कौन करता है? विजय सिंह पथिक करता है 1919 में। कहां पर करता है भी? वर्धा में करता है। वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका मुख्यालय दोस्तों 1920 के अंदर कहां पर लाया गया था? अजमेर में लाया गया था। अजमेर में लाया गया था और ये संघ 1922 में बंद कर दिया गया भी इसे। ठीक है, बंद कर दिया गया था। आगे बढ़ो कि पोपाबाई की पौल नामक पुस्तक किसने लिखी? जयनारायण व्यास, दानमल, मानमल, माणिक्यलाल वर्मा। पोपाबाई की पौल नामक किसने लिखी? आप लोग मेरे को फटाफट है वो कमेंट करके बताएंगे भी, है ना? बताओ भी। पोपाबाई की पौल, काली डायरी, जयनारायण व्यास, ये आंसर होगा सही आंसर है। आप लोग मेरे को कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि पंछेड़ा नामक गीत किसने लिखा? पंछेड़ा नामक गीत वो किसने लिखा? आप लोग सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट करके बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। तो सारे विद्यार्थी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड होंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट में पिन की गई है और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की भी लिंक कमेंट में पिन की गई है। ठीक है, ट्विटर की लिंक भी पिन है, इंस्टाग्राम ट्विटर की भी लिंक है। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। क्लास और सेशन कैसे लगी? क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों को क्लास को ना शेयर ज़रूर करना भी, है ना? क्लास को शेयर ज़रूर कर देना। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारी दोस्तों शाम को आपकी क्या होती है? लाइव क्लास भी होती है। तो शाम की लाइव क्लास में भी ज्वाइन होना सारे विद्यार्थी। मिलते हैं शाम की क्लास के अंदर। ये MCQ और PYQ कैसे लगी? बिल्कुल चैनल पर दमदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। तो अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर ज़रूर करना। ठीक है,
बताना कि एस पी सर तारा की क्लासेस में शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाती है। बिल्कुल फ्री के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर MCQ और PYQ के साथ पढ़ाया जाता है। तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।